कौन है सबसे शक्तिशाली? फाइनली भाई फाइनली थामा रिलीज होने वाली है और कल से आपकी सिनेमा हॉल्स में ये देखने को मिलेगी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इसको मोर जॉयफुल और मोर एंटरटेन बनाने के लिए आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है। साथ में मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है, साथ में थोड़ा जी लेते हैं। आई नो इंटरनेट पर हजारों वीडियो पड़ी है जहाँ पर किसी ने टेलर तो किसी ने टीजर और किसी ने तो सॉन्ग ब्रेक डाउन कर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वहीं कुछ लोगों ने फैन फिक्शन और फैंटेसी स्टोरी ऐसी उठा कर पटकी है इंटरनेट पर कि अगर इन्हें डायरेक्टर देख ले तो वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि साला मैंने इतना सब कर दिया। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चालू रखो, कंटिन्यू। मैं क्लास का वो बच्चा हूँ जिसके नोट्स अगर एग्जाम के बाद तुम्हें देखने मिले तो तुम्हें रिग्रेट हो, और अगर एग्जाम के पहले देखने मिल जाए तो तुम्हें एग्जाम हलवा लगने लगेगा। आई मीन टू से दैट कि तुमने कुछ बच्चों को देखा होगा जो एग्जाम के पहले ऐसे फर्रे बनाते जो 90 to 95% पूरे एग्जाम को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और जब एग्जाम में वही क्वेश्चन देखते हो तो तुम सरप्राइज हो जाते। लेकिन तुम सरप्राइज ना हो इसलिए तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी वीडियो में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को ना बोलकर सिर्फ MSU ही बोलूंगा, तो प्लीज यार समझ जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MSU की वो ब्रोकन लिंक जो स्त्री, मुंजा, भेड़िया और थामा इन चारों को कनेक्ट करती है वो है इनकी पैरेलल स्टोरी लाइन, जहाँ लेट 90s के किसी इवेंट के कारण या श्योरली बोले तो किसी श्राप के कारण 20s की प्रेजेंट टाइमलाइन प्रेजेंट में हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को जन्म देती है, जहाँ से स्त्री, भेड़िया, मुंजा, थामा ये चारों स्टोरियां स्टार्ट होती हैं, जिनका मेन कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी या सोशल इवेल होता है या फिर लव का कोई एंगल, जिसे कॉन्फिडेंटली मैं श्राप ही बोलूंगा, जिसके कारण स्त्री, सरकटा, भेड़िया, मुंजा और थामा में बेताल, ताड़का और चामुंडा इन सभी को जोड़ती है। चाहे वो श्रद्धा कपूर एज स्त्री हो या फिर मुंजा का ब्रह्म राक्षस हो या वरुण धवन एज अ भेड़िया हो या फिर आयुष्मान खुराना AKA थामा हो, और हाँ स्त्री 2 का हमारा सरकटा हो। और ये सारी मूवियाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे इंडिया के रीजन को कवर करने की कोशिश करती है, जहाँ स्पेशली MP के चंदेरी और भोपाल को स्त्री मूवी में दिखाया गया, वहीं महाराष्ट्र के कोणार्क और चिट्टूवाड़ी प्लेस को मुंजा में दिखाया गया, और साथ ही साथ कर्नाटका के विजयनगर और दिल्ली को सेंट्रल पावर रीजन और अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली को भेड़िया में दिखाया गया। और थामा जो कल रिलीज होने वाली है उसमें कर्नाटका के विजयनगर और दिल्ली को फिर से एक सेंट्रल पावर पॉइंट बनाकर ही दिखाया जा रहा है। और आगे की कहानी के लिए पेज पलटो, तुम नहीं मैं। इसके बाद वो छोटी छोटी ब्रोकन लिंक जो इन कहानियों को जोड़ती, जैसे स्त्री में चमगादड़ की खून से बनी हुई डाई से बॉल पे लिखने पर ओ स्त्री कलाना को देखकर स्त्री गायब हो जाया करती थी। वहीं मुंजा के चिट्टूवाड़ी के पेड़ों से ब्रह्म राक्षस बंधा होता है, जिसे पेड़ से अलग होने के लिए अपने ही परिजन को अपने पास आना होता है। वहीं भेड़िया में जब भास्कर या फिर वरुण धवन जब जंगल के पेड़ों को काटने जाता है तभी उसको विषाणु काट लेता है और वो खुद भेड़िया बन जाता है। वहीं स्त्री 2 में हमें अर्धनारेश्वर, भेड़िया, चमगादड़ और सरकटा ये सभी देखने को मिलते हैं, जो सब कहीं ना कहीं एक सोसाइटी से बिलोंग करते हो। जो सारी कहानियां हैं वो एक ही स्ट्रिंग से बंधी हुई है, दैट इज लव, जिसे हमने स्त्री 2 में भी देखा था कि बिना लव के हमारे राजकुमार राव या फिर AKA बिक्की की सरकटा को काटने वाली तलवार को नहीं निकाल पाता है। वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट मुझे 101% लग रहा है थामा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ बात आती कैसे मुंजा, थामा, भेड़िया और ये सभी कहानियां कैसे इंट्रीगेट करती है। इसका सुपरनेचुरल होने का सबसे बड़ा कनेक्शन है स्कूल ऑफ ब्लैक मैजिक, या फिर जिसे हम तंत्र मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि बिना तंत्र मंत्र के हमारी श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी नहीं हासिल कर सकती थी। बिना तंत्र मंत्र के हमारा मुंजा भी ब्रह्म राक्षस नहीं बनता, और बिना तंत्र मंत्र के हमारा भेड़िया भी मतलब नहीं होता। और सरकटे की बात मैं क्या ही करूं, वो तो पूरा ही इस ब्लैक मैजिक स्कूल की बुक पढ़ के बैठा है। और थामा का मास्टरमाइंड प्रोबेबली बेताल ही है, लेकिन बुक किस तरह से कनेक्ट करेगा इन सभी डॉट्स को और किस तरीके से MSU हमें थामा की स्टोरी दिखाएगा वो तो तुम्हें कल मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जहाँ पर उसे की एलिमेंट प्ले कर इस पूरे हॉरर यूनिवर्स में वही स्त्री इन सारे यूनिवर्स का ओरिजिन पॉइंट भी है, चाहे वो स्त्री 1 की हमारी श्रद्धा कपूर हो या फिर उसी मूवी में डांस नंबर करने वाली हमारी नूरा फतेही हो, वही मुंजा की मुन्नी या फिर वेला, और कृति सरोन इन भेड़िया, और स्त्री 2 की समनम या फिर तमन्ना भाटिया। और थामा में चौथे सुपरनेचुरल बीइंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 स्त्रियां तो देखने को मिलेंगी, जिनमें से पहली है रश्मिका महाजन, दूसरी है तमन्ना भाटिया, तीसरी है नूरा फतेही और चौथी है हमारी श्रद्धा कपूर। और साथ ही साथ थामा में एक और कॉमिक कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है जो हमें मुंजा में दिखा था, जो प्रोबेबली महामुंजा का बीज बोने के लिए काफी है मैडॉक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स की साइड से। लास्ट में बात करते थामा के सॉन्ग्स के बारे में, क्योंकि मैडॉक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स ने यहाँ पर 4 सॉन्ग पटके अपनी साइड से। इसमें पहला है दिलवर की आंखों से दीदार ना किया तो क्या किया, दूसरा है
तुम मेरे ना हुए तो क्या हुए, तीसरा है पॉइजन बेबी और चौथा है हम रहे ना रहे। और साथ ही साथ इन चारों सॉन्ग्स के साथ बैकग्राउंड स्कोर भी है और उसी के साथ टाइटल थीम भी है, जो कहीं ना कहीं मूवी के क्लाइमेक्स में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ मैं चारों सॉन्ग्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं सॉन्ग्स के पैरेलल कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि जितना मैं मॉडर्न कॉमेडी यूनिवर्स को जानता हूँ, हमने हमेशा देखा है जब भी आइटम सॉन्ग्स या फिर इस तरह के सॉन्ग्स देखने मिलते हैं, तब तक इनकी स्टोरी में कुछ ना कुछ पैरेलल जरूर होता है। चाहे वो स्त्री 1 हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे मुंजा हो या फिर स्त्री 2 हो। और थामा में भी 101,000% ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा और ऐसा ही सॉन्ग्स में भी दिखाया गया है। और टीजर और टेलर को देखकर तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड चलेगा, नहीं तो ये 2.5 घंटे की मूवी 3 घंटे की मूवी बन जाएगी और जो व्यूअर्स का अटेंशन डाउन करने के लिए काफी होगी। और यहीं पर मैं अपनी किताब को बंद करता हूँ और मिलते हैं हम थामा मूवी देखने के बाद। तब तक के लिए आपको हैप्पी दिवाली एंड लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज गाइस इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।